श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहेल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब कहूँ निवत पठावा, हिमगिरि सब कहूँ निवत पठावा। कहते हैं कि जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, राजा हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। अद्भुत दृश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं के बारात में पेड़ पौधे नदियां ये भी बारात जाते हैं, वन पर्वत ये सब बारात जाते हैं। तो इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि राजा हिमाचल के सगे संबंधी ये पर्वत बड़ नदियां पेड़ पौधे ये उनके सगे संबंधी हैं। तो जिसके जो सगे संबंधी होता है वे अपने किसी भी उत्सव में प्रयोजन में अपने सगे संबंधियों को बुलाता है। इस भावार्थ को समझने की आवश्यकता है कि जितने भी पर्वत संसार में हैं, छोटे हो या बड़े, सबको राजा हिमाचल ने न्योता भेजा, निमंत्रण भेजा है। वन सागर नदियां और तालाब सभी को राजा हिमाचल आमंत्रित किए हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह आध्यात्मिक रहस्य को भी समझने की आवश्यकता है कि यह केवल काव्य अलंकार नहीं है, यह एक गहरा सिद्धांत है। प्रकृति भी चेतन है। सनातन के धर्म के दृष्टि में प्रकृति का कण कण में चेतना है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और इस दिव्य चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी इस भाव को स्पष्ट करते हैं कि पर्वत केवल पत्थर नहीं है, नदियां केवल जल नहीं है, वन केवल वृक्ष नहीं है। इस भाव को समझना है। पर्वत केवल पत्थर नहीं है, पत्थर में भी चेतना है। नदियां केवल जल नहीं है, वह जीवनदायिनी नदी भी जीवंत है, उसमें भी चेतना है। और वन पौधे पेड़ ये केवल वृक्ष या पौधे नहीं है, सब में चेतना है। इसलिए ये सब चेतना के स्वरूप है। जब भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ तो वह केवल दो व्यक्तियों का, दो देवी देवताओं का यह मिलन नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन था। इस आध्यात्मिक रहस्य को समझने की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह का प्रतीक है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का यह विवाह एक अद्भुत चेतना का प्रतीक है, दिव्य सिद्धांत का प्रतीक है कि भगवान शिव चेतना के प्रतीक है और माता पार्वती जी प्रकृति और शक्ति के स्वरूप है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड इस मिलन में सहभागी बना है। भगवान शिव के बारात में यह नहीं कि केवल देवी देवता गंधर्व भूत प्रेत निशाच ही गए हैं। प्रकृति के ब्रह्मांड के हर चेतन सत्ता उस बारात में उत्सव मना रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सव मना रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, संपूर्ण शक्तियां उत्सव मना रही है। जब जीवन में संतुलन आता है
तो प्रकृति भी साथ देती है। ये सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है और यह हमारे आज के जीवन में इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वह मनुष्य समझता है कि केवल मैं धन संपदा कमा करके मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ऐसा नहीं है। आज का मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जबकि ये ध्यान रखें कि हम और आप संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जाति, बल्कि हर प्राणी प्रकृति का ही स्वरूप है। आप स्वयं में एक प्रकृति है और प्रकृति के आप प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखें, आप जंगल काट रहे हैं, नदियां आज प्रदूषित किया जा रहा है, पर्वत घायल हो रहे हैं, तब यह चौपाई, यह दिव्य चौपाई हमें याद दिलाती है कि मेरे भाई बहन, आप स्वयं प्रकृति हैं। अगर जल प्रदूषित कर रहे हैं तब ध्यान रहे वह प्रदूषण का मार आप ही को सहना पड़ेगा। अनेकों प्रकार की बीमारियों के रूप में आपको अपने जीवन में कष्ट और क्लेशों को सहना पड़ेगा, जो देखने को भी मिल रहा है। वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कई प्रकार की सांस की बीमारियां हो रही है। पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, क्योंकि जंगल ही तो अनेकों प्रकार के जीवंत शक्तियां आपको और हमको देते हैं। जंगल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, वायु है तो जीवन है, पृथ्वी है तो जीवन है, पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, पहाड़ है तो जीवन है। इसलिए हमें समझना होगा कि जीवन का उत्सव तभी पूर्ण होता है जब प्रकृति उस उत्सव में सम्मिलित हो। अगर प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है और आप अपना उत्सव मना रहे हैं, ध्यान रखें वह उत्सव ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए जब आपके हमारे जीवन में कोई शुभ कार्य होता है तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा वातावरण को प्रभावित करती है, और अगर आप अहंकार में कार्य करते हैं तब आपकी नकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए सदैव ही अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ उत्सर्जित रहे, उत्साहित रहे, प्रसन्न रहे और प्रसन्नता से सबका मान सम्मान करें, प्रकृति का भी मान सम्मान करें, तभी सच्चा आनंद आपको मिल पाएगा। क्योंकि सच्चा आनंद व्यक्तिगत नहीं होता, वह सामूहिक होता है। जब आप आनंदित होते हैं तब आपका पूरा परिवार आनंदित होता है। जब आप दुखी होते हैं आपका पूरा परिवार दुखी होता है। जब आप आनंदित होते हैं आपका पूरा समाज आनंदित होता है। जब आप आनंदित होते हैं तो पूरा आपका राष्ट्र आनंदित होता है। उसी प्रकार से जब आप दुखी होते हैं आपका समाज भी दुखी होता है। इस सिद्धांत को समझना है, इस ऊर्जा शक्ति सिद्धांत को समझना है कि सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा से के साथ में अपने को उत्साहित रखें, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आपका मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका मित्र है, और मन ही शक्ति का सृजन करता है, संयोजन करता है और वही शक्ति को प्रकट करता है। यह चौपाई हमें तीन बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखलाती है कि समरसता, जो सबको साथ लेकर के चलता है वही समरसता का बीज बोता है। समरसता यानी सबके साथ सब में रमता रसता जो है, जो सबको अपना मानता है, वही समरसता का ध्यान रखता है। जो प्रकृति का सम्मान करता है वही पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है। इसलिए अपने अंदर प्रकृति के प्रति सम्मान जागृत करें, वह भाव जागृत करें जिससे प्रकृति आप पर दयावान हो,
प्रसन्न हो और उसका संरक्षण हो, तभी पर्यावरण शुद्ध हो पाएगा। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तब हमारा जीवन निरोग होगा, दीर्घायु को प्राप्त होगा, शक्तिशाली आप रहेंगे और सदैव उत्साहित रहेंगे। संतुलन बना करके रखना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ भी हानि लाभ हो, परंतु जीवन में जो संतुलन बना करके रखता है, समत्वम योगः उच्यते, समभाव में रहने वाला ही योगी होता है। इसलिए चेतना और शक्ति का मेल तभी संभव है जब संतुलन बना रहे। मेरे मित्रों, रामचरितमानस के यह दिव्य चौपाई हमारे जीवन को और प्रकृति को संतुलित करने का संदेश देती है। यह शाश्वत संदेश हमें अपने जीवन में उतारना है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो जीवन स्वयं मंगलमय होगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, आनंदमय होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन इस भाव का चिंतन करना है कि हमारे मन में कभी नकारात्मक ऊर्जा न आए, हम सदैव सकारात्मकता में बने रहें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में सबका कल्याण करें, प्रकृति के साथ हम अपना संबंध स्थापित करें, प्रकृति को प्रेम करें, तब प्रकृति भी हमें प्रेम करेगी। आज इतना ही, कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।